आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम जापान की आइकॉनिक बुलेट ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। टोक्यो से क्योटो तक की ये जर्नी सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होने वाली है। टोक्यो स्टेशन पे हम अभी क्योटो को जाना है। यहाँ से बुलेट ट्रेन मिलेगी। कैब सर्विस काफ़ी अच्छी थी, हमने ऊबर करा और बिल्कुल हमारे एयरबीएनबी के नीचे आ गई थी। यहाँ एक्चुअली यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमें काफ़ी जल्दी पहुँचा दिया। हार्डली 15 मिनट्स लगे, जबकि हमारा एयरबीएनबी करीब 10 किलोमीटर दूर था। इस समय 11:30 बज रहा है यहाँ का। सो इतना कोई ट्रैफिक नहीं है मतलब यहाँ पर। ओके, लेट्स गो इनसाइड द टोक्यो स्टेशन। टोक्यो स्टेशन जापान का एक मेजर ट्रांसपोर्ट हब है जहां से लोकल ट्रेन्स, जेआर लाइंस और शिनकानसेन सब कनेक्ट होते हैं। ये सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि एक लैंडमार्क है जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासिक आर्किटेक्चर दोनों साथ खूब देखने को मिलते हैं। कुछ मेट्रो स्टेशन एरियाज में स्क्रीन्स पर शॉर्ट सिटी वीडियोस, ट्रैवल विजुअल्स और इंटरैक्टिव डिस्प्लेस दिखाए जाते हैं जो पैसेंजर्स को जापान के डिफरेंट डेस्टिनेशंस के बारे में आइडिया देते हैं। शिनकानसेन टिकट्स आप पहले से ऑनलाइन बुक कर सकते हो या फिर स्टेशन पर काउंटर्स और टिकट मशीन से भी कलेक्ट कर सकते हो। हमने शिनकानसेन के टिकट्स परचेज किए, उसके बाद मैकडॉनल्ड से थोड़ा सा टेक अवे लिया और फिर स्टेशन पर ही कुछ ऑथेंटिक जापानीज सुशी और राइस बॉल्स ट्राई किए। टोक्यो से क्योटो शिनकानसेन के टिकट्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 14,000 येन यानी लगभग 8,000 रुपये पर पर्सन में बुक किए, जिसमें हमने अपनी सीट्स पहले ही प्री सेलेक्ट कर ली थी। एक थोड़ा स्लाइटली चीपर ऑप्शन भी होता है जिसमें सीट्स एलोकेशन नहीं होता, लेकिन लगेज और बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे थे इसलिए हमने सीट रिजर्वेशन वाला ऑप्शन ही चूज़ किया। अब बात करते हैं जापान वीज़ा प्रोसेस की, जो एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। सबसे पहली चीज़, पासपोर्ट में कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल और साइन करना होता है, जो कि VFS की वेबसाइट या ऑफिस से इजीली मिल जाता है। इसके साथ आपको सबमिट करने होते हैं एक रीसेंट फोटोग्राफ, लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, ITR रिटर्न्स, कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स, होटल रिजर्वेशंस और एक कवर लेटर जिसमें आप ट्रैवल का पर्पस और ड्यूरेशन मेंशन करते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप VFS में अपॉइंटमेंट बुक करते हो। अपॉइंटमेंट के दिन जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और वीज़ा फीस पे करनी होती है। जापान वीज़ा की करंटली फी सिर्फ 450 रुपीज़ है, बस इसके ऊपर VFS सर्विस चार्जेस ऐड कर जाते हैं। हमारा वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद सिर्फ 5 दिन लगे और वीज़ा डायरेक्टली हमारे होम टाउन में डिलीवर हो गया। ओवरऑल जापान वीज़ा प्रोसेस सिंपल, क्विक और हैसल फ्री है, बस डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। बुलेट ट्रेन का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, आयल स्पेस भी काफ़ी वाइड था, वॉक करना इजी था।
लगेज के लिए स्टोरेज स्पेस भी सफिशिएंट था। और हाँ, सीट्स रोटेट करने का ऑप्शन भी होता है ताकि विंडो और आयल साइड दोनों से ही आउटसाइड व्यू एंजॉय किया जा सके। मैकडी से ऑर्डर करता हमने शिनकानसेन में खाने के लिए। एक है मैक चिकन चीज़ मील थी, तो आइस टी ऑर्डर करी है, पर साथ में क्या क्या मिला है इसके, कम सिरप, लिक्विड लेमन, कॉफ़ी फ्रेश। आई बिलीव ये इसी में डालनी है फिर, एंड देन लेट्स सी कैसी होती है, डाल के देखते हैं इसमें। इसको तो मैंने खोल दिया है, पहले डालते हैं लिक्विड लेमन। अब ये नेक्स्ट है क्या है, कॉफी फ्रेश। ओह नाइस कलर। ये तीसरी का चीज़ है, दिस वाज समथिंग गम सिरप, मीठा होगा शायद कुछ। इसको ट्राई करते हैं। ओके, शेकी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना मीठा है ना खट्टा है। ऐसा लग रहा है पानी में चौथाई चम्मच चीनी डाल के बस पी रहा हूँ। हमने बुलेट ट्रेन के वाईफाई को भी टेस्ट किया। ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन कम से कम 100 Mbps तक की थी, लेकिन रियलिटी काफ़ी डिफरेंट निकली। इंटरनेट इतना स्लो था कि ऑनलाइन मैसेजेस तक डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। ये चल रही है हमारी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। मैं दिखाता हूँ स्पीड कितनी है इसकी। इस समय एक ऐप डाउनलोड कराया मैंने, इसमें लेट्स सी 282 मैक्स दिखा रहा है, एवरेज स्पीड 281, मैक्स स्पीड 282। और एक शिनकानसेन पास, एक हार्डली 2 सेकंड में एक शिनकानसेन पास हो गया। बहुत तेज चल रही है यार। आई गेस 282 अभी एवरेज है, पर 300 भी देखा था मैंने थोड़ी देर पहले इसकी स्पीड। हम अभी शिनकानसेन में बैठे हुए हैं, टोक्यो से क्योटो की तरफ जा रही है। इसकी स्पीड जैसे कि मैंने अभी दिखाया 300 किलोमीटर/आवर की दिखी मुझे स्पीडोमीटर से। गलत हो सकता है थोड़ा, पर काफ़ी तेज़ है। मतलब कभी कभी तो जब बहुत ही क्लोज बाय कोई चीज़ें आ रही हैं तो देखना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, इतनी तेज चल रही है। सिटी काफ़ी अच्छी लग रही है ट्रेन से, मतलब व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये रहा कि हमने डी और ई सीट्स बुक कराई थी। इसका रीज़न था कि माउंट फूजी का व्यू चाहिए था, पर क्लाउड्स हैं आज काफ़ी, आपको शायद दिख रहा होगा। थोड़ा ही आगे माउंट फूजी का व्यू है, पर वो नहीं दिखेगा हमें बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। आज बारिश हो रही है सुबह से, अभी थोड़ी रुकी है, बट स्टिल बहुत बादल है, बहुत ज़्यादा बादल है बाहर। पर स्पीड इज़ गुड, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस है,
कॉस्टली है थोड़ी ट्रेन, पर आना चाहिए व्यूज़ के लिए। सिटी व्यू दिखता है, रिवर फ्रंट टाइप मिला था, एक माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो नॉट बैड। स्वीट जो चीज़ शायद 7-8 आवर्स में कवर होती है वो ये 2-2.5 आवर्स में कवर कर रही है, तो टाइम बचता है हम जैसे ट्रैवलर्स का। स्पेशली अगर बेबी साथ में हो तो वी वांट की फटाफट जर्नी ख़त्म हो जाए एक सिटी से दूसरी सिटी की, तो गुड एक्सपीरियंस। इतने बादल हैं कि बिल्डिंग से प्रॉपर नहीं दिख रही है। जापान इतना एडवांस है कि छोटी चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी थॉटफुल तरीके से बनी है। I'll show you a glimpse of spectacles। अंकल का स्पेक्स देखो, अभी ओपन है, पर वो जब चाहे उसको नीचे कर सकते हैं ताकि उनको मोस्टली उनके दूर की पावर रहेगी उस स्पेक्स की, और अगर वो पास का देख रहे हैं तो उन्होंने ऊपर कर दिया उसको ताकि विजिबिलिटी अभी सही रहे। सो थॉटफुल, छोटी सी चीज़। आई एम नॉट श्योर इंडिया में ऐसा है या नहीं है, पर इम्प्रेसिव। ट्रेन का इंटीरियर्स काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, मतलब कंपैरेटिवली है वंदे भारत हमारी ट्रेन जैसी। स्पेस बहुत है, मतलब डबल लेग रूम सॉर्ट ऑफ है यहाँ पर। बीच में काफ़ी स्पेस है वॉक करने के लिए। बोर्ड पे सामने लिखा रहा है हमारी इंडियन वंदे भारत की तरह समथिंग जापानीज, पर इंग्लिश में भी आता है बीच बीच में। वाईफाई है यहाँ पर जिसकी स्पीड बहुत स्लो है, 1 Mbps 2 Mbps दिखा रहा था मुझे। लगेज के लिए ऊपर स्टोरेज दिया हुआ है, सेम आर लाइक आर ट्रेन्स। विंडो शीट्स आर मच बेटर। टोक्यो से क्योटो तक हमने बुलेट ट्रेन में लगभग 2 घंटे में सफ़र कंप्लीट किया, जबकि डिस्टेंस करीब 450 किलोमीटर्स का था। अगर यही जर्नी नॉर्मल ट्रेन से करी होती तो इसमें कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते। इसीलिए बुलेट ट्रेन जापान में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब क्योटो से हम अपने होटल जाते हुए ऊबर बुक करिए। अब काफ़ी इजी है यहाँ पे भी ऊबर बुक करना, जैसे इंडिया में ऐप से हम कर सकते हैं बुक। क्योटो में हमने कोर्टयार्ड बाय मैरिट होटल रूम बुक किया, जो कि शीजो कारासुमा एरिया में लोकेटेड था और क्योटो स्टेशन से सिर्फ अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे था। होटल हमने डायरेक्टली मैरिट वेबसाइट से बुक किया था और 5 नाइट्स के लिए कॉस्ट वाज अराउंड 75,000। जापान में होटल्स के साथ एक एडिशनल जापानीज सिटी टैक्स या अकोमोडेशन टैक्स भी लगता है, जो लोकेशन और रूम प्राइस पर डिपेंड करता है। यूजुअली ये टैक्स पर पर्सन पर नाइट 100 to 200 येन होता है, लेकिन पॉपुलर सिटीज़ जैसे क्योटो फॉर एग्जांपल में प्रीमियम रूम्स के लिए ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जब भी जापान में होटल रूम बुक करें, एक बार अकोमोडेशन टैक्स की डिटेल्स होटल से पहले ही कंफर्म कर लें। फाइनली रूम चेक इन हो गया। रूम काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल था, सारी एसेंशियल एमिनिटीज़ के साथ, और इसी के साथ हमने अपना दिन यहीं एंड किया। इस व्लॉग में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्योटो को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay tuned for the next episode and do like, comment, share and subscribe.